प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लग्नेश के 12 भावों में प्रभाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लग्न का स्वामी अलग-अलग भावों में बैठेगा तो किस प्रकार आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण गुण ये सिखाएगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के उस गुण से जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि लग्नेश लग्न कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह होता है, या आप ये समझ सकते हैं कि पूरी कुंडली का दारोमदार उसी एक ग्रह के ऊपर होता है। आप देखेंगे जिस कुंडली के अंदर लग्नेश कमजोर हो, उसे अपने मित्र ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नहीं बना पाते, अपनी स्वयं की अलग पहचान नहीं बना पाते हैं और इसी कारण से वो पीछे रह जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। इसीलिए आज मैं आपको लग्नेश के अलग अलग भाव में होने के प्रभाव को तो बताऊंगा ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने लग्नेश को बलवान कर सकें। ये आज से मैं एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं जिसमें जहां एक और आपको जो राहु से जुड़ी अलग अलग राशि या अलग अलग जो गोचर से जुड़ी वीडियो है वो मिलेंगी, तो वहीं दूसरी ओर आपको लग्न से लेकर 12 भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में क्या प्रभाव होता है। मुख्य रूप से यहां पर मैं जो आपको प्रभाव बता रहा हूं, ये ऐसा प्रभाव नहीं बताने वाला हूं कि आप कि मतलब यहां पर बैठेंगे तो ये चीजें आपके साथ होंगी। मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको आखिर आपके लग्नेश अलग अलग भावों में बैठेंगे तो इसका कैसे सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में लेना है, ऐसा क्या करना है जिससे आप इस ग्रह का, वो फिर जिस भी भाव का ग्रह हो, उसका शुभ प्रभाव ले सके, अपने जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कर सके। आज इसकी जानकारी दे रहा हूं, बड़ी ही रोचक है। आप ध्यान पूर्वक देखें और अपनी कुंडली में मिलाकर देखें। आप जानते हैं लग्न यानी प्रथम भाव, और लग्न से आपके शरीर की, आपके व्यक्तित्व की और आपके मान सम्मान की प्रमुख स्थितियों को देखा जाता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि लग्न से सभी बातों का विचार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लग्न जो है यही बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा किस क्षेत्र में है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्या आप प्राप्त नहीं करना चाहते। जैसे आप अलग अलग लग्नों को तो जानते ही है। कुछ लग्न जो होते हैं वो स्वयं के लिए करना चाहते हैं, कुछ लग्न ऐसे होते हैं जो सबके लिए करना चाहते हैं। तो ये लग्नों का प्रभाव भी है, जो वहां पर राशि बनती है उसका प्रभाव भी है, लेकिन यही प्रभाव लग्नेश का अलग अलग भावों में बैठने का भी होता है। जब लग्नेश अलग अलग भावों में बैठता है, कहीं पर भी मजबूत अवस्था का होता है, तो आप ये देख पाएंगे कि वही लग्नेश आपके जीवन में आपकी सफलता का प्रमुख कारण बनता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में एक बात वर्णित है कि जब भी किसी के लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कोई काम नहीं करता बल्कि कारनामा करता है। यानी कहने की बात है कि कुछ अपने जीवन में बड़ा करता है, और इसलिए करता है क्योंकि वो मेहनती होता है, कुछ बड़ा करने की उसके अंदर क्षमता होती है, उसकी अभिलाषा होती है बड़ा नाम हासिल करने की, तो इसलिए वो कुछ बड़ा करता है। तो ये बात है आपके लग्नेश की अलग अलग भावों में बैठने की, जो मैं आपको आज बता रहा हूं। इसे समझिए। इसमें आप राशि का फल और पड़ रही ग्रहों की दृष्टि उसे भी मिलाते जाइएगा। मैं बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट उसमें जोड़ते जाऊंगा। सबसे पहले पहली बात करते हैं, लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो। आप जानते हैं लग्न का स्वामी लग्न में ही होगा, अपनी ही राशि में होगा, तो अगर सूर्य चंद्रमा को छोड़कर अन्य कोई ग्रह हुआ तो पंच महापुरुष में से कोई ना कोई एक योग बना लेगा। लेकिन ये स्थिति को देखकर बहुत खुश नहीं होना चाहिए। जब भी लग्न का स्वामी लग्न में हो तो यहां आपको विचार करना पड़ेगा कि वो बलवान है या कमजोर है। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी अगर लग्न में अपनी ही राशि में बैठा है और उसे पापक ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, पापक ग्रहों का साथ उसे मिल गया है, तो निश्चित ही ये स्थिति फिर आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि
आपके लग्न के स्वामी को प्रॉब्लम देने वाले जो ग्रह है वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। ये ना समझे कि यहां पर समझिए जैसे शुक्र बैठा हुआ है उस पर राहु या बुध की दृष्टि राहु या शनि की दृष्टि आ रही है, तो आप सोच रहे हैं कि ये तो इसके मित्र है तो खराबी नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि ये दोनों पापक ग्रह भी है। तो पापक ग्रह अगर किसी ग्रह को देखेंगे और जो आपका लग्नेश है, तो ये आपके स्वभाव को भी परिवर्तित करेगा। आपके जो सही तरीके से आप आगे बढ़ सकते थे, आसानी से बढ़ सकते थे, उस जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा। इसीलिए सबसे पहली स्थिति लग्न का स्वामी लग्न में हो तो पहली स्थिति पर आपको विचार करना है कि ये किस तरह के ग्रहों से दृष्ट है। ये लग्न के कारक ग्रह, लग्न के भी, और ऐसे जो शुभ ग्रह होते हैं, क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि इस लग्नेश पर पड़ रही है। जैसे आपके लग्न में कोई भी ग्रह बैठा है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाती है, उसके ऊपर या उसके साथ में गुरु आ जाता है, या उसके ऊपर आप देखते हैं शुक्र की या फिर बुध की या फिर शुभ ग्रह की किसी की दृष्टि आ जाती है, तो आप देख पाएंगे कि ये लग्न का स्वामी बलवान हो जाएगा, आपको सही दिशा में आगे भी बढ़ाएगा, आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम भी रहेगा। तो इसीलिए आपको ये विचार करना है कि लग्न का जो स्वामी है, ये लग्न में तो बैठा है लेकिन बलवान है कि कमजोर है। अगर बलवान हुआ तो फिर चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। ये लग्नेश आपको जीवन काल में कुछ बड़ा करवाएगा, आपका बड़ा नाम बनवाएगा, और आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे उतना अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अपने ऊपर काम करने से मतलब आपको चाहिए अपने आप को फिट रखे, अपने आप को योगा प्राणायाम एक्सरसाइज आदि चीजों से जोड़ कर रखे। आप देख पाएंगे लग्नेश आपको बहुत मजबूत परिणाम प्रदान करेगा। यही आपके व्यक्तित्व को निखारने की सबसे पहली बात है। आप एक तो पीछे पीछे ना रहे, सामने बढ़कर काम करें। दूसरे नंबर पर ये काम करें कि अपने आप से योगा प्राणायाम एक्सरसाइज ये करते रहे। फिर आप देखेंगे कि ये जो आपका व्यक्तित्व है वो उभर के बाहर आ पाएगा। लेकिन यहां पर अब कुछ ग्रह, जैसे मान लीजिए शुक्र का लग्न है, अब शुक्र के लग्न में अगर शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, अन्य कोई ऐसे ग्रहों का प्रभाव नहीं आ रहा, ना ही कोई अन्य ऐसे ग्रह कुंडली में बैठे हैं जो व्यक्ति की मेहनत को बढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं देगा, या जो पुरुषार्थ मेहनत एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए वो नहीं करेगा, वो आलस करेगा। यही बात शनि पर लागू होती है। लग्न में शनि बैठा हुआ है, आपने देखा कि ये शनि तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाएगा। अब ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने शरीर पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए पहली सीधी बात है, लग्न सबसे प्रमुख आपके जीवन का हथियार है, और इसीलिए आपको ये चाहिए कि इसे बलवान रखे। और लग्न में है तो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को सही रखे, अच्छा रखे, मजबूत रखे, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, कुछ अपना बड़ा कर पाएंगे। इसके बाद लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ हो, तो आप देख पाएंगे लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी, ऐसे व्यक्ति का कुटुंब, ऐसे व्यक्ति का भोजन इसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर ऐसा व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, अपने कुटुंबी जनों के लिए अच्छा करता है और कुटुंबी जनों से इसे सपोर्ट मिलता है, तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी हारेगा नहीं, बल्कि बड़ी सफलता अर्जित कर पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव, अपने लग्न का स्वामी दूसरे भाव में तो बैठा हुआ है लेकिन कमजोर है, या पीड़ित हो रहा है किसी प्रकार से, या नीच राशि में है। जैसे गुरु दूसरे भाव में बैठा है धनु लग्न के अंदर, नीच राशि में चले गया, तो ये स्थिति अगर वो गुरु और कमजोर हो जाता है किसी प्रकार से, नीचे तो भंग नहीं होता है, अच्छे प्रभाव में नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से सहयोग नहीं मिलेगा। और जब कुटुंब से सहयोग नहीं मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हताश निराश हो जाएगा। उसका जो व्यक्तित्व उभर के बाहर आना चाहिए, उसने जो अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहिए, उसमें वो पीछे रह जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। सात्विक भोजन करेगा तो उसका आहार व्यवहार अच्छा रहने से उसके जीवन में अच्छाई आएंगी। ऐसे व्यक्ति को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपनी वाणी भी अच्छी रखेगा, अन्य से अच्छी बातें ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो इसका व्यक्ति तो उभर कर बाहर आएगा, लोग इससे जुड़ेंगे, धन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। यहां में ये प्रभाव नहीं बता रहा कि लग्न दूसरे में हो तो व्यक्ति धनी होता है, ये सब चीजें आप पूर्व में जान चुके हैं, मैं आपको ये सब की जानकारी पूर्व में दे चुका हूं। आज जो मुख्य जानकारी है वो है आपके किस प्रकार उस भाव का आपको यूज करना है, उस ग्रह का आपको यूज करना है। तो लग्न दूसरे में हो तो अपने कुटुंब के लिए कीजिए, कुटुंब का साथ आपको चाहिए तो इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे उनका साथ मिलता रहे। उनसे दूर जाना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, दूर भी रहे तो उनके लिए कुछ करते रहे, कोई अच्छा करे, तो आप देख पाएंगे आप सफल अवश्य हो पाएंगे। लग्न का स्वामी तीसरे भाव में हो तो आप अपने पराक्रम से, अपने ट्रेवल से, छोटी मोटी यात्राओं से आप
अपनी स्किल से, हॉबी से अपने जीवन काल में कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अपने जीवन में सबको प्रभावित कर सकते हैं। जिनके भी लग्न के स्वामी तीसरे भाव में होते हैं, अब वो ग्रह पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। जैसे अगर शुक्र हुआ तो व्यक्ति को गाने का शौक होता है, व्यक्ति अच्छा गाने वाला, अच्छा गुनगुनाने वाला हो सकता है। ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की चीजें भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। बुध के प्रभाव में लेखन का कार्य, कवित्व वाला गुण व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो लग्नेश यहां पर जाकर कोई स्किल देगा। व्यक्ति को चाहिए काम कुछ भी करे, कुछ भी काम वो करता हो, उसका करियर अन्य भाव से कुछ भी आता हो, लेकिन उसे चाहिए कि वो अपने जीवन में अपनी स्किल से जुड़ा रहे। यानी कुछ भी हॉबी, गार्डनिंग हुआ, एक्सरसाइज हुआ, घूमना फिरना हुआ, या जो भी उसके मन में आता है, उसको पसंद आता है, विशेषकर हॉबी क्या जो है, शौक है, तो जो भी आपका शौक है उसको पूरा करने का प्रयास करें। आपका लग्नेश अगर तीसरे भाव में है तो ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। आपको हफ्ते की हफ्ते किसी भी एक दिन कोशिश करना चाहिए कि आप छोटी मोटी यात्रा करके आए, कहीं पर घूम करके आए। इससे आपके व्यक्तित्व को निखार आएगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएंगी, और आप ये देख पाएंगे कि अपने जीवन में सफलता में ये आपके लिए बहुत एक शुभ सिद्ध होगा, आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो ये बात आप देख पाए। बाकी तीसरा भाव आपके सिबलिंग का भी होता है, छोटे भाई बहन का भी होता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि उनसे अपने संबंध अच्छे रहे, उनके लिए आप कुछ करें, तो आपके व्यक्तित्व में अपने आप निखार आने लग जाएगा। उनका सपोर्ट मिले ना मिले, आप तो कम से कम करिए, आपको अच्छा परिणाम जरूर से मिलेगा। इसके बाद अगर लग्न का स्वामी चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव माता का भी है, चतुर्थ भाव सुखों का भी है, जनता का भी भाव यही है, और मन को भी यही दर्शाता है, मानसिक स्थिति को भी यही दर्शाता है। तो आप देख पाएंगे जिनके लग्न के स्वामी चतुर्थ में होंगे, ये मन से थोड़े से विचलित रहेंगे। अगर लग्नेश पीड़ित हो जाए चौथे भाव में, तो आप देख पाएंगे नींद की समस्या ऐसे व्यक्ति को आ जाएगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर सबकी सोचने लग जाएगा। चतुर्थ भाव यहां पर आप देखते हैं लग्न का स्वामी बैठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप एक ही चीज देख पाएंगे कि यहां पर ये जो लग्न का स्वामी बैठा हुआ है, ये व्यक्ति को सुख आदि दिलाने में सक्षम होता है, लेकिन कई बार जन्म स्थान से दूर ले जाता है। बचपन क्या होता है, ऐसे व्यक्ति ने देखा हुआ नहीं होता कि बचपन से ही, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो और यहां पर फिर पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो बस फिर भूल जाइए कि ऐसे व्यक्ति को किसी का सपोर्ट मिलेगा। चतुर्थ भाव जनता का भी है, लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहेगा, बहुत कुछ करेगा भी, लेकिन अगर आपका चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाता है या फिर लग्नेश के ऊपर किसी प्रकार से भी पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, तो आप देख पाएंगे कि ये स्थिति आपको अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। अगर लग्नेश नीच राशि का हो गया तो ये भी एक कमजोर स्थिति है। जैसे मेष लग्न में लग्नेश मंगल चतुर्थ में आ गया, कर्क राशि में नीच राशि का हो गया, अच्छा कोई प्रभाव अन्य ग्रहों से मिला नहीं, तो बस ये आपके लिए खराब स्थिति। आप करते जाइए, दोस्तों के लिए कीजिए, मित्रों के लिए कीजिए, सब आपको एक दिन धोखा देकर के निकल जाएंगे। तो लग्नेश चतुर्थ में हो, अच्छा है सुख आदि के लिए, लेकिन पीड़ित हो तो खराब है आपके स्वास्थ्य के साथ में, आपकी मानसिक स्थिति के साथ में, आपके अन्य से सहयोग और सपोर्ट के लिए। तो ये बात आप देख पाए। बलवान करना है तो लोगों के लिए करते रहिए। बस यहाँ पर अगर लग्नेश का अच्छा प्रभाव लेना है तो लोगों के लिए करते रहिए, जितना हो सके उनको खुश रखिए, उनके लिए करते रहिए। आप देखेंगे आपको अच्छा परिणाम जरूर से मिलेगा, आपको ये मजबूती प्रदान करेगा। इसके बाद लग्न का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो आप देख पाएंगे लग्न का स्वामी पंचम में हो तो व्यक्ति को ये ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, अपने प्रियजनों से, विशेषकर प्रेमी प्रेमिका का विचार पंचम भाव से होता है, तो इसे जिनको ये विशेष मन से प्रसन्न करता है, उन लोगों से, बच्चों से विशेष जोड़ करके रखता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखते रहेगा। चतुर्थ में भी यही बात है, पंचम में भी यही बात है, व्यक्ति सीखते रहेगा, व्यक्ति खोजते रहेगा, और व्यक्ति का मन उसी कारण से अशांत रहता है। मन में तसल्ली नहीं मिलती जल्दी अगर लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए तो, क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट जल्दी नहीं हो पाता। और अगर पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा उदास और हताश हो जाता है जल्दी ही। ये देखने को मिला कि फिर जितना सपोर्ट अन्य से चाहता है उसमें कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए सदैव कुछ न कुछ सीखता रहे। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञानवान बन सकता है, अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाला, दूसरों की समस्याओं को दूर करने वाला बन सकता है। डॉक्टर हुआ, ज्योतिषी हुआ, ऐसे कोई भी काम जिसमें दूसरों की समस्याओं को दूर करना हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कर सकता है। इसके अंदर ज्ञान होता है, अन्य को सही मैनेज करने का भी गुण होता है। बस बलवान होना चाहिए यहाँ पर लग्नेश का, बस फिर ऐसा व्यक्ति सफल अवश्य हो पाता है।
ऐसा ना हो कि यहाँ पर लग्नेश आकर नीच राशि का हो जाए, तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। कि वृषभ लग्न में शुक्र आकर बैठा है पंचम में नीच राशि के अंदर, तो भले ही मैं कहूँ कि चलो इतना कोई बड़ा प्रभाव नहीं उसका नीच राशि में होना, लेकिन फिर भी स्टिल वो आपको खराब प्रभाव या कमजोर प्रभाव तो दे पाएगा, और पीड़ित हो जाए तो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देगा। तो उसका ध्यान आपको रखना। आपके व्यक्तित्व को निखारना है तो कुछ सीखते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए, बच्चों से जुड़ करके रहिए, बच्चों से घुल मिल करके रहिए, बस फिर आप देखेंगे आपको अच्छा प्रभाव अवश्य से मिलेगा। फिर आप देख पाएंगे कि लग्न का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा हो, छठा भाव विरोध का है। अब एक तो सामान्य सूत्र आप जानते हैं कि लग्न छठे भाव में हो तो ये अवयोग हो गया, यानी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। सामान्य जीविकोपार्जन के लिए भी व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई, लेकिन लग्नेश का छठे भाव में जाना एक बहुत बढ़िया राजयोग है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर अपने दम पर कुछ बड़ा हासिल कर पाने में सक्षम है, क्योंकि छठा भाव जो है ये चैलेंजेस का है, आपकी मेहनत का है, आपके पुरुषार्थ का है, आपकी परेशानियों को भी दर्शाता है। लेकिन जब लग्नेश यहाँ बैठ जाता है तो व्यक्ति के अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो हर परेशानी से डटकर सामना कर सके। जो कहीं सेना, मिलिट्री, फौज आदि में उच्च पदों पर होते हैं उनका छठा भाव बलवान होता है। लग्नेश का संबंध छठे में आ जाए तो भी ये बात देखने को मिले कि व्यक्ति फिर इन सब क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो छठा भाव जो है इसको खराब नहीं समझना चाहिए, बल्कि व्यक्ति शत्रुओं से बच पाता है, शत्रुओं को दबा पाता है, अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है जब भी लग्न का स्वामी छठे भाव में होता है। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए भी यही कि अपने जीवन में अन्य का ये ना सोचे कि अन्य के लिए मुझे कुछ बुरा करना है, बस अपने लिए किस प्रकार कितनी मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार ऐसा व्यक्ति अन्य की समस्याओं को दूर कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए। बस इतना व्यक्ति करते रहेगा तो फिर आप चिंता नहीं कर पाएंगे कभी भी, ऐसे व्यक्ति को कभी समस्या नहीं देगा ये लग्न का स्वामी। हाँ, ये जरूर है पापक ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, अन्यथा फिर यही होगा कि लग्न का स्वामी बैठ तो जाएगा छठे में, लेकिन फिर वो संघर्ष ही प्रदान करेगा। यानी देखा आपने कि कोई सा भी ग्रह, जैसे मान लीजिए बुध लग्न का स्वामी होकर छठे में बैठ गया, उसको सूर्य ने अस्त कर दिया, अब वो वहां कमजोर हो गया, ऊपर से कोई और पापक ग्रह की दृष्टि भी आ गई, तो फिर वो अच्छा प्रभाव देने में सक्षम नहीं रहेगा। फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति का लग्नेश ही उसे परेशानी देगा, स्वास्थ्य में कमजोरी और अन्य प्रकार की परेशानी उत्पन्न करता नजर आएगा। अन्यथा अगर बलवान अवस्था में लग्नेश यहाँ बैठा है तो व्यक्ति कुछ चैलेंजेस का सामना करेगा, कुछ अलग करेगा और अपने जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करके दिखाएगा। तो ये बात। फिर लग्न का स्वामी सप्तम में हो, अब देखिए सप्तम भाव जो है वो पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है, जीवन साथी का है, विवाह का भाव है ये आपके। तो यहां पर अगर आपका लग्नेश बैठा है तो आपका जो पूरा जीवन है ये विवाह के बाद एक्टिव होने वाला है। ऐसे व्यक्ति अगर ये सोचते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे तो ये उनके लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि वो स्वयं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां पर लग्नेश का पीड़ित नहीं होना चाहिए। लग्नेश यहां सप्तम भाव में पीड़ित हो गया तो ऐसा व्यक्ति फिर अन्य पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए अन्य का सहयोग उसे आवश्यक रहेगा, अन्य उसे सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब ऐसा व्यक्ति कुछ कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी लग्न का स्वामी सप्तम में हो तो आपके जीवन साथी का रोल आपके जीवन में बहुत बड़ा होता है। आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर का रोल आपके लिए बहुत बड़ा है। तो उनसे आपके लिए जितने अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे आप जितना अधिक जुड़ कर रहेंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो इसीलिए इस बात का आपको प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके लग्न के स्वामी सप्तम भाव में है तो आपको मजबूती के साथ अपने लग्नेश को बलवान करने पर ध्यान देना चाहिए। और सप्तम भाव जो है साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, तो अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखना चाहिए। बस फिर आप देख पाएंगे इससे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। सप्तम भाव विपरीत लिंग को भी दर्शाता है, विपरीत को भी दर्शाता है, तो इसीलिए आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप देख पाएंगे जीवन में सफलता आपको अवश्य से मिल पाएगी। तो लग्न सप्तम में हो तो ये ध्यान रखिए। लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा हो, अब अष्टम भाव ये गुप्त भाव है, इसको अच्छा नहीं माना गया। अष्टम भाव जो है ये कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां है, बड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो लग्नेश का अष्टम भाव में होना व्यक्ति को, हाँ अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी के क्षेत्र में या जमीन के अंदर से निकलने वाली किसी चीज के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में अगर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाए, ज्योतिष आदि का विचार भी अष्टम भाव से होता है, इनमें आगे बढ़ जाए तो व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। अन्यथा फिर होता क्या है कि ये लग्नेश व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए जन्म स्थान छोड़ दे,
जन्म स्थान छोड़ करके ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर चला जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता जरूर से मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर बस भी सकता है और बाहर जाकर ही अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। अब बाहर नहीं भी जा पाए तो अष्टम भाव भी जो है वो है आपके डेली रूटीन को भी दर्शाता है, मतलब छठा दर्शाता है। हालांकि छठे भाव में भी हो तो एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, अष्टम में भी हो तो मुख्य बात यहां पर यही आती है कि अष्टम भाव जो है आपका ये प्रमुखता से आपकी डेली रूटीन आदि को प्रभावित करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी दिनचर्या सही रखे, विशेषकर मंत्र जाप या किसी प्रकार के ध्यान आदि से जुड़े रहे। ऐसा व्यक्ति यह करता है तो अच्छा प्रभाव अवश्य से ले पाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में कंटिन्यू बेसिस पर कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए और पूरा करके दम लेना चाहिए। यह बात इसके लिए प्रमुख है। तो इसका व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निखरता है, व्यक्ति कुछ अलग कर भी पाता है। सॉफ्टवेयर से जुड़े काम या वर्तमान में जो एआई से जुड़े चल रहे हैं, कोडिंग आदि हुई, इस तरह की चीजें भी अष्टम भाव में होती है, जो मैं आपको विस्तार से पूर्व में बता चुका हूं। तो लग्नेश यहाँ पर है तो अवश्य से इससे जुड़े रहे, तभी आप जीवन में सफल हो पाए। फिर इसके बाद लग्न का स्वामी नवम भाव में हो। अब नवम भाव को देखा जाए तो ये धर्म का भाव है, पिता का भाव है, बड़े लोगों का भाव है, गुरुजनों का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इस तरह का गुण होता है। ऐसा व्यक्ति अन्य को सहायता प्रदान करता है, अन्य को मार्गदर्शन देता है, अन्य को सही राह दिखाता है और अपने जीवन में उसी से अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने धर्म के प्रति आस्तिक रहे, अन्य लोगों की सहायता करे, अन्य लोगों की परेशानियों को दूर करे, अपने बड़ों का सम्मान करे, पिता का सम्मान करे, पिता का ध्यान रखे। ऐसा व्यक्ति अवश्य सफल हो पाएगा। लग्नेश नवम में हो तो भी ऐसा व्यक्ति भाग्य से, अच्छे कर्मों से अपने जीवन काल में कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ अच्छा हासिल कर सकता है। इसीलिए लग्नेश का नवम भाव में होना किसी प्रकार से खराब नहीं है, बल्कि अच्छा है, लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति कुतर्की हो जाए, कुछ ऐसा व्यक्ति फिर व्यर्थ की बातें करने लग जाए, या फिर ऐसा व्यक्ति आप ही देखे कि अपने जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान आदि नहीं करे, अधर्म के मार्ग पर चले, जो गलत है उसको अपनाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाता है और फिर प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के साथ में आती है। तो ये थोड़ा खराब हो जाता है। अगर लग्न का स्वामी आप देख पाते हैं कि ये आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, तो जैसा मैंने कहा दशम भाव में लग्नेश का बैठना, ये व्यक्ति काम नहीं करते, कारनामे करते हैं, यानी कुछ अपने जीवन काल में बड़ा या विशिष्ट करने की क्षमता इनके अंदर अवश्य पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर जब भी लग्नेश दशम भाव में हो तो अपने जीवन काल के अंदर न केवल स्वयं के लिए करते हैं बल्कि लोगों के लिए भी करते हैं, सभी को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनके विरोधी बहुत होते हैं, लेकिन ये डटकर सभी का सामना करते हैं, अपने जीवन काल में सभी को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि ये बात है, अगर लग्नेश पीड़ित होगा यहाँ पर तो फिर ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अन्य से तालमेल बिठाने में कमजोरी आती है। जैसे समझिए लग्न का स्वामी गुरु है और बैठा है कुंडली के दशम भाव में, भले अपनी राशि के अंदर है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के आधार पर वो नीच राशि होती है गुरु की। उस आधार पर आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक कोई जुड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उच्च का गुरु ये दर्शाता, नीच का गुरु ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन काल में अन्य के साथ लंबे समय तक जुड़कर नहीं रह पाएंगे, या फिर आपके साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ समय रहेंगे, फिर छोड़कर वो आगे निकल जाएंगे और पीछे निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जब भी गुरु जैसा ग्रह दशम में होगा, या अगर कोई ग्रह लग्नेश नीच राशि में, या फिर अब लग्नेश तो दशम में तो क्या नीच का होगा, लेकिन अगर बैठा हुआ हो यहाँ पर और कमजोर हो रहा हो, दशम भाव में पीड़ित हो रहा हो, तो फिर ये आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी वाली बात बन जाएगी। ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। मिथुन लग्न में जरूर आपका लग्नेश दशम भाव में आकर नीच राशि में होता है, तो अगर वो कमजोर हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, तो निश्चित ही फिर इतना अच्छा असर नहीं दे पाएगा और फिर वो व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अच्छा जो प्रभाव, मान सम्मान जो मिल जाना चाहिए वो नहीं दिला पाएगा। तो ये थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। फिर जो अच्छा मैं बता रहा था कि व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है, तो वो चीजों में कमी आ जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने काम में फोकस रखे, अन्य के लिए करने पर विचार रखे, अन्य क्या बोलते हैं क्या करते हैं उसके बारे में उस पर ध्यान न दे, अपने काम से काम रखे, अपने काम को अच्छा करे। अगर उच्च वर्गीय लोग हैं, बोस आदि है, नौकरी आप कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी तरह काम करते रहेंगे, तो आपके बोस आदि भी आपको कुछ बोल नहीं पाएंगे, आपके जीवन में वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात, लग्न का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठा हुआ हो तो लाभ भाव आपकी कहीं ना कहीं इच्छा को, लाभ को, आपकी आय को
आपकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लग्नेश लाभ में हो तो कहीं ना कहीं लोग मतलब आप अधिक लोगों से जुड़े रहते हैं या फिर आपको अधिक लोगों की चिंता जरूर हो सकती है आपके मन में। लग्न के स्वामी का लाभ में होना, पीड़ित ना हो बस ये जरूरी है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को पीड़ित होने पर ये लाभ में बैठा हुआ लग्नेश रोग आदि अधिक मात्रा में प्रदान करता दिखा गया। मानसिक चिंता तनाव देता है, धन को लेकर चिंता प्रदान करता है। अन्यथा ऐसा देखने को मिला कि लग्नेश लाभ में हो तो व्यक्ति, हालांकि लाभ कमाने की इच्छा इसकी व्यक्ति की बहुत होती है, लेकिन व्यक्ति अच्छा लाभ कमा पाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाता है, अपने जीवन में एक विशिष्ट सफलता तक पहुंच पाता है। तो लग्नेश का लाभ में होना खराब नहीं कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में लाभ कमाने के लिए लोगों से जुड़ना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति छुप कर रहे, पीछे रहे, डर थोड़ा उसके मन में बना रहे तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं ले पाएगा ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति यही कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन काल के अंदर अच्छा प्रभाव लेने के लिए सबसे जुड़कर रहे, सबके साथ रहे और सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य सफल हो पाएगा। अगर लग्न का स्वामी 12वें भाव में, 12वें भाव को भी त्रिक भाव में लिया जाता है, 12वां भाव हानि है। आपको अगर अपने जीवन में सफल होना है तो किसी चीज के प्रति मोह ना रखे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जहां हो, लग्न का स्वामी 12वें में हो, तो आप देख पाएंगे कि अगर आपने उससे जुड़ी वस्तु से मोह रखा तो फिर आप देख लेंगे कि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको मिलेंगी नहीं। आपने मेहनत तो बहुत करी थी, परिणाम आधा ही मिला। तो ये चीजें आप देख पाएंगे। इसमें राहु केतु के साथ भी लगभग यही स्थिति बन पाती है। आपने मेहनत बहुत करी, मतलब केतु के साथ विशेषकर, राहु तो बड़ा कर दे देता है, केतु में वो बातें नहीं है। तो लग्नेश के साथ में केतु हो गया या केतु ने लग्नेश को पीड़ित करा, तो ये चीजें हो जाती है कि कहीं ना कहीं फिर आपने जितना सोच रखा है कि हाँ इतना मिलेगा, उसका आधा मिलता है। तो 12वें भाव में भी जब लग्नेश बैठा हो तो ये व्यक्ति धार्मिक चीजों पर खर्च कर सकता है, हालांकि धन इतना खर्च करता है कि बचता नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कहीं बाहर चला जाए, विदेश में चला जाए, शिपिंग से जुड़ा काम करे या फिर अपना टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़ा काम करे या परिवहन से जुड़ा कोई काम करे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम करे, दवाओं से जुड़ा कुछ काम करे, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर से जुड़े, विदेश से जुड़े, तो व्यक्ति को अच्छा लाभ अवश्य हो पाता है। लग्नेश का 12वें में होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर व्यक्ति को बस यही चाहिए कि अपने जीवन में मोह ना रखे। मोह ज्यादा रखेगा उस वस्तु से तो वो वस्तु उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएंगी, कि 12वां भाव हानि है और लग्न का स्वामी वहां है, तो ये आपके व्यक्तित्व की हानि कर रहा है। जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, जो आपके अंदर गुण है, उनको कम करता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अपने जीवन में लग्नेश का अच्छा प्रभाव लेने के लिए, आप अगर लग्नेश 12वें में है तो स्किल से जुड़े रहेगा। आपका 12वां भाव योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीजों को भी दर्शाता है, तो आप इन चीजों से जुड़कर रहे और जितना आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को भी इन चीजों से जोड़े, लोगों को भी कहीं ना कहीं फिट रखने के लिए आप प्रयास करें, उनको जागरूक करें। अपने साथ वालों को ही भले आप लगा दें अपने साथ में, आप देख पाएंगे इससे आपके लग्नेश को बल मिलेगा, आपके व्यक्तित्व को बल मिलेगा, आप अपने जीवन में अधिक सफलता अर्जित कर पाए। तो ये है लग्नेश का 12 भावों में प्रभाव। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्या अर्जित करेंगे, वो जानकारी मैंने नहीं दी है, क्योंकि वो मैं पूर्व में दे चुका हूं। आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो ये जानकारी दी है कि लग्नेश अलग अलग भाव में हो तो ऐसा आपके द्वारा क्या होना चाहिए जिससे आप अपने जीवन के अंदर अपने व्यक्तित्व को निखार सके, जीवन में सफलता अर्जित कर सके। और हर भाव से जुड़ा मैंने कोई ना कोई आपको उपाय बताया है, उपाय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने आपको हर भाव से जुड़ा कोई ना कोई एक तरीका बताया है, जो चीज आप कार्य में अगर जोड़ ले तो अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अपने जीवन में मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। तो बस इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और भी कोई प्रश्न रहता हो आपका, वीडियो में कमेंट करें। आगे आने वाली जब मैं दूसरे भाव की वीडियो आपको दूंगा उसमें भी कवर करूंगा और अन्य जानकारी भी आपको आगे प्रदान करता रहूंगा। बाकी आपकी आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे देखना चाहे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।